नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज भी हो। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि पहली बार भारत ने रुपी से पेमेंट करी है तेल के लिए टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया लुक्स फॉर मोर डील्स, नो टारगेट्स। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी और डील्स हो जाएं। कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, बट ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये एक लैंडमार्क मोमेंट है इंडियन रुपी के लिए कि पहली बार एक गल्फ कंट्री को, यूएई एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, एक ह्यूज एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो यूएई से हमने ऑयल परचेज किया और पेमेंट करी इंडियन रुपीज में। ना मुझे पता है कंफ्यूजन यहाँ पर पता है क्यों आएगा। एक या दो दिन पहले ऐसे आर्टिकल बहुत पब्लिश हुए थे और कई लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाई कि रुपी को तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इधर आप देख पाओगे, ये 2-3 दिन पहले का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि नो टेकर्स फॉर रुपी पेमेंट फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। और इस पर कई लोगों ने चर्चा करी कि देखिए सरकार ही कह रही है। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट थी ये ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से ही आई थी, तो लोग हल्का सा भी आप कह लो कंफ्यूज्ड है कि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई कि इंडियन रुपी को ऑयल पेमेंट के लिए कोई ले नहीं रहा। अब ये न्यूज़ आ रही है कि यूएई ने एक्सेप्ट कर ली है पहली बार पेमेंट। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन नाउ? यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि किस कंटेक्स्ट में बात चल रही थी और किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहूंगा डिटेल्स में पढ़ा करिए। एक इंग्लिश में लाइन होती है, रीड बिटवीन द लाइंस। अच्छे से डिटेल में आप जब पढ़ोगे ना इशू क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि व्हाट द रियल स्टोरी इज। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्यों कहा जा रहा था कि नो टेकर्स फॉर इंडियन रुपी, और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली जो ऑयल मिनिस्ट्री है ना, उनसे एक सवाल पूछा गया था एक स्टैंडिंग कमेटी द्वारा। पार्लियामेंट की है एक स्टैंडिंग कमेटी, जिन्होंने ये कहा कि हम सबको याद है कि 2022 में, जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अलाउ कर दिया था कि अगर हम लोग ऑयल परचेज करते हैं या फिर कुछ भी परचेज करते हैं इंटरनेशनली, उसकी पेमेंट हम रुपी में कर सकते हैं। आपको याद होगा उस वक्त हम कह रहे थे वाओ गेम चेंजिंग मूव, सब कुछ बदल गया। और उसके बाद बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ों की पेमेंट हमने रुपी में करी है। बट ऑयल को लेकर ना हमेशा एक डाउट था, क्योंकि ऑयल के ट्रेड पर ना यूएस डॉलर का एक बहुत बड़ा दबदबा है, ह्यूज दबदबा है। लिटरली आप कह सकते हैं यूएस इकोनॉमी ही बहुत बड़े स्केल पर इसी बात पर टिकी है कि पेट्रो डॉलर दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। यूएस डॉलर की नीड है, डिमांड है, और इसी वजह से यूएस जितने मर्जी डॉलर छापता है उसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो पेट्रो डॉलर को चैलेंज करना एक बहुत ही ज़रा मुश्किल काम था। तो इसी से रिलेटेड पूछा गया ऑयल मिनिस्ट्री से क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजन के बाद क्या कुछ तरक्की हुई, क्या हमने रुपी से ऑयल परचेज किया। तो ऑयल मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के बीच में हमने कोई भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं किया पीएसयू से, मतलब कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे कोई हमने ऑयल इंपोर्ट नहीं किया जिसकी पेमेंट हमने इंडियन रुपी में सेटल करी थी। अब नोट करने वाली बात यह है, इस वक्त एज ऑफ नाउ कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2023-24 का। एज ऑफ नाउ हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हैं, ठीक है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, 22-23 की। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो नेचुरली होगा ही, क्योंकि लिटरली आरबीआई ने ये अलाउ ही किया था जुलाई 2022 में। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने नहीं किया ये सब। हाँ, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में तरक्की हो रही है और पहली बार हमने एक गल्फ कंट्री को पेमेंट करी है विद द इंडियन रुपी। तो आप कह लीजिए 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जब पूछा जाएगा ऑयल मिनिस्ट्री से, तो वो जवाब देंगे हाँ जी पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आरबीआई ने एक स्टेप उठाया, उसके बाद हमने भी कंट्री से बात करी, यूएई के साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था इसको लेकर। इस टॉपिक पर आपको याद होगा मैंने उस टाइम एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। और अभी तो देखिए फ्यूचर में ना मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर, जो मेरे हिसाब से रीजन के लिए एक अल्टीमेट गेम चेंजर होगा। एक 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की अंडर सी पाइपलाइन बिटवीन यूएई एंड इंडिया, जिसको काफ़ी बार कहा जाता है मीडिया में द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गुजरात गैस पाइपलाइन। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें जैसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि नेचुरल गैस सीधा यूएई से गुजरात में आएगी, और इससे भारत हर साल की हम बात कर रहे हैं 7,000 करोड़ रुपीस सेव कर रहा होगा, जो रफली यूएस डॉलर्स में हो गए आप कह सकते हैं 850 से लेकर 900 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको 10-15 साल के हिसाब से देखो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग हो सकती है। क्योंकि अभी के लिए जो हम नेचुरल गैस परचेज करते हैं फ्रॉम यूएई, फ्रॉम कतर, अदर कंट्रीज, ये हम परचेज करते हैं एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और आप खुद ही समझ सकते हैं जब ये 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन फ्रॉम यूएई टू गुजरात जब ये बन के तैयार हो जाएगी,
ये एक इंजीनियरिंग मार्वल दिखेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा, एक डर रहेगा कि पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप्स हैं ये इस पाइपलाइन को अटैक ना कर दे। कॉन्स्टेंटली इंडियन नेवी को एक्टिव रहना होगा अरेबियन सी में, इंश्योर करना होगा कि ये पाइपलाइन प्रोटेक्टेड रहे। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। दिस विल बी गेम चेंजिंग फॉर इंडिया एंड यूएई एज वेल। नाउ ऑफ कोर्स एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपकी ये भी हो सकती है कि ये तो सिर्फ बात हो गई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, बाकी कंट्रीज का क्या? क्या रशिया को हम रुपये में पेमेंट नहीं कर रहे? देखो अभी के लिए जैसे आपको पता है, रशिया को जो भी हमने कोट एंड कोट पेमेंट करी है वो जो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं उसी के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं पेमेंट करने की। बट ये रुपीस देखिए अभी के लिए ज़्यादातर इंडिया में ही पड़े हैं और रशिया ये रुपीस वापस इंडियन जो इकोनॉमी है उनमें ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो टेक्निकली, अगेन बात टेक्निकलिटी की आती है, टेक्निकली हमारी पेमेंट अभी हुई नहीं है रशिया को इन द इंडियन रुपीस। तो इसलिए आप कह लीजिए रशिया को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे। होपफुली जब ब्रिक्स करेंसी बन जाएगी तो उस केस में हम रशिया को ज़्यादा इजीली पे कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है सऊदी अरेबिया का। मैं आपको कहूँगा यूएई और सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ्रेंडली कंट्रीज होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। कुछ ही महीने पहले सितंबर के महीने में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडिया और सऊदी अरेबिया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ट्रेड इन लोकल करेंसीज। ये सिर्फ हम ऑयल ट्रेड की बात नहीं कर रहे, ऑल टुगेदर जो ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, यही कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है रियाल और इंडिया की जो करेंसी है रुपी, इन्हीं करेंसीज में दोनों देश ट्रेड करें। तो बिल्कुल रुपी की जो इंटरनेशनलाइजेशन होनी है, जो अंतर्राष्ट्रीयकरण होना है रुपी का, उसमें समय लगेगा। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था आरबीआई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सेंट्रल बैंक सीबीयूएई ने, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के साथ साइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रस्ट चाहिए होता है, आपके डीप स्ट्रैटेजिक रिलेशन होने चाहिए। तो अभी इसमें टाइम लगेगा बट इवेंचुअली आई एम श्योर मोर एंड मोर कंट्रीज विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द इंडियन रुपी। टाइम लगेगा बट इवेंचुअली इट विल हैपन। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि हम ओपेक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये छोड़ देंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अंगोला, ईरान, रशिया या सऊदी अरेबिया। ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। फोर्ब्स ने कहा है कि इस कंट्री का निकल जाना फ्रॉम ओपेक एक बहुत ही बड़ा झटका देगा ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली कहा है कि ओपेक को हम छोड़ देंगे? आप सब लोग करिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।